हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग प्लेलिस्ट में जावा की एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपने उसे रन करके ट्राई जरूर किया होगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप उसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू टेक एन इंटीजर इनपुट्स एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर विदाउट स्पेस। प्रीवियस क्वेश्चन में था हमारा सेम ऑर्डर पे प्रिंट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन पे रिवर्स ऑर्डर पे प्रिंट करना है। तो हम लोगों को इन इंटीजर इनपुट्स लेना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में बिना किसी स्पेस पे प्रिंट करना है। तो देखने से ये क्वेश्चन काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन इज नॉट अलाउड टू रेस्ट्रिक्ट द इनपुट लिमिट, दैट इज एन। यहाँ पर आपको लूप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। यूजर जब तक इनपुट डालते जाएगा तब तक आपको इनपुट लेना है। हमें यहाँ पर इन की वैल्यू नहीं देनी है, जैसे कि n इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स सिर्फ 5 ही इंटीजर इनपुट्स होगी, ऐसा नहीं करना है। यूजर जब तक इनपुट डालेगा तब तक आपको इनपुट लेना है। नेक्स्ट, नॉट अलाउड टू यूज स्ट्रिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल एंड देयर मेथड्स। सो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल्स या फिर उसके प्रीडिफाइंड मेथड्स यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज not allowed to use any print function inside any loop, allowed to use print function only once। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। अगर हम उसे लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो जितनी बार वो लूप आइटरेट होगा उतने बार प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अलाउड टू यूज प्रिंट फंक्शन इनसाइड एनी लूप। नेक्स्ट इज यूज योर मैथमेटिकल लॉजिक। तो हम लोगों को अपना मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रोवाइडेड नो इनपुट सीरीज विल स्टार्ट विद 0। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी इनपुट का फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 0 से नहीं स्टार्ट होगा। तो हम लोग सैंपल इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं कि क्या सैंपल इनपुट आएगा तो क्या आउटपुट हमें प्रिंट करना है। तो अगर सैंपल इनपुट है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, देन हम लोगों को सैंपल आउटपुट प्रिंट करना है 5 4 3 2 1 विदाउट स्पेस। सैंपल इनपुट 2 में हम लोग देख रहे हैं 9 स्पेस 4 स्पेस 3 स्पेस 2, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में बिना किसी स्पेस के हम लोगों को 2 3 4 9 प्रिंट कर देना है। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करने को। कोड करने के लिए मैं यहाँ पर JDoodle का ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे यूजर द्वारा स्टैंडर्ड इनपुट्स लेने के लिए। फिर हम इस स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। स्कैनर क्लास java.util पैकेज में प्रेजेंट रहता है। अगर हम स्कैनर पे इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रीवियस प्रोग्राम के जैसे इस प्रोग्राम में भी एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्कैनर। तो इसलिए हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट कर ले रहे हैं जो कि java.util पैकेज में होता है, ताकि हम इससे फिर इनपुट ले सके। नेक्स्ट, हम लोगों को एक आउटपुट में उसे स्टोर करना है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट में अभी उसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे उस हिसाब से हम लोग आउटपुट का वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे कि यहाँ पर आउटपुट में 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट, हम लोग लूप चलाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोगों को लिमिट सेट नहीं करना है। जब तक यूजर इनपुट डालते जाएगा तब तक हम लोगों को इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक फंक्शन बताया था जो कि स्कैनर क्लास के अंदर होता है, हैज नेक्स्ट इंट। ये चेक करता है कि कोई भी नेक्स्ट इंटीजर स्टैंडर्ड इनपुट बॉक्स में है या नहीं। अगर वो फाइंड आउट करता है कि स्टैंडर्ड इनपुट बॉक्स में हमारा नेक्स्ट इंटीजर प्रेजेंट है तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है। और यहाँ पर हम लोग इंटीजर इनपुट में इनपुट ले लेंगे नेक्स्ट इंट फंक्शन को यूज करके। अब हमारा आता है लॉजिक लिखने वाला। यहाँ पर क्या लॉजिक लिखे जो कि हमको इस system.out.println में आउटपुट अगर हम प्रिंट करें तो हमारा डिजायर्ड जो आउटकम है वो आ जाए। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे लॉजिक बिल्डिंग सेक्शन में। लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सैंपल इनपुट 2 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल इनपुट 2 को ले लिया जो कि है 9 4 3 1, और हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए 1 3 4 9 रिवर्स ऑर्डर में जो भी हम लोग इनपुट आ रहा है। क्योंकि यूजर ने सिर्फ 4 ही इनपुट डाला है तो 4 बार आइटरेशन चलेगा। फर्स्ट आइटरेशन में इनकमिंग इनपुट 9 आएगी और फर्स्ट आइटरेशन के बाद हमारा आउटपुट होना चाहिए 9। सेकेंड आइटरेशन में इनकमिंग इनपुट आएगी 4, तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9। थर्ड आइटरेशन में आएगी इनकमिंग इनपुट 3, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा 3 4 9। फोर्थ आइटरेशन में इनकमिंग इनपुट आएगी 1, तो हमारा आउटकम आना चाहिए 1 3 4 9, और यही आउटकम हम लोगों को लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आइटरेशन 2 से स्टार्ट करेंगे सो दैट हम लोगों को इजी हो, क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 आउटपुट में स्टोर भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 4 को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही 4 इनकमिंग इनपुट आएगा, अगर हम लोग इस इनकमिंग इनपुट 4 में 10 to the power 1 मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आउटपुट में है उसको ऐड करेंगे तो क्या हमारा आउटकम आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4
इंटू 10⁻1 दैट इज 40 प्लस आउटपुट में करंट वैल्यू क्या है 9, तो 49 हो गया। नेक्स्ट हमारा इनकमिंग इनपुट आएगा 3, तो 3 इंटू 10⁻, अगर हम लोग 2 करते हैं प्लस आउटपुट का वैल्यू, तो 3 इंटू 10⁻2 क्या हो जाएगा 300 प्लस आउटपुट में क्या है 49, तो टोटल हमारा हो गया ऐड करने के बाद 349। इसी तरह हमारा नेक्स्ट आइटरेशन में 10⁻3 हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट इनकमिंग इनपुट क्या है 1, तो 1 इंटू 10⁻3 हो जाएगा प्लस आउटपुट पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 349, तो 1349 हो गया। और उसी तरह से हम लोग फर्स्ट आइटरेशन का देख लेंगे। फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगा 9 इंटू, अगर इस आप पैटर्न को नोटिस कर रहे होंगे तो ये एक एक बार बढ़ रहा है हर आइटरेशन में, तो यहाँ हम लोग कर लेंगे 9 इंटू 10⁻0, 10⁻0 कितना होगा 1, तो 9 इंटू 1 9 प्लस आउटपुट में करंट वैल्यू है 0, आउटपुट का वैल्यू हम लोगों को 0 इनिशियलाइज करना है। अब हम लोग फिर से अपने कोडिंग पार्ट में आएंगे और यहाँ पर आउटपुट का वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देंगे। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है, इनपुट इंटू 10⁻n प्लस आउटपुट, वेयर n इज द आइटरेशन स्टार्टिंग विथ 0, तो हम लोग यहाँ पर उसी को लिख देंगे। हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, आउटपुट इक्वल्स टू इनकमिंग इनपुट इंटू 10⁻n। तो यहाँ पर हम लोगों को पावर यूज करने के लिए एक क्लास आती है मैथ क्लास, उसके फंक्शन होती है POW, पावर का शॉर्ट फॉर्म POW, तो उसके हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट होगा जिसपे हम लोगों को पावर देना है और कितना पावर देना है, देखिए n, जैसे 10⁻n, 10⁻0, 10⁻1, इस टाइप से ये वर्क करेगा। और ऐसा हो जाने के बाद हम लोगों को इस पर आउटपुट को ऐड कर देना प्लस आउटपुट। अब हम लोगों ने यहाँ पर n यूज किया तो हम लोगों को n इनिशियलाइज करना होगा, तो यहाँ पर int n इक्वल्स टू, कब से चलेगा n 0 से चलेगा 10⁻0 से, और हर एक लूप के बाद n बढ़ते जाएगा, तो हम लोगों को n प्लस प्लस कर देना है। अगर आप यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट को माइंड में रखते हुए देखेंगे कि जब हमारे पास 9 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू मैथ डॉट पावर दैट इज 10⁻0, इनका वैल्यू करेंटली 0 है प्लस आउटपुट, आउटपुट में करंट वैल्यू 0 है, तो 9 इंटू 1 1, उसके बाद करंट वैल्यू आउटपुट में हो गया 9 एंड n का वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या लेगा 4 को लेगा, तो देन 4 इंटू 10⁻1 दैट इज 40 प्लस आउटपुट में क्या था 9, तो 49 हो जाएगा और इनका वैल्यू 2 बढ़ जाएगा। सो ऑन 3 and 1 के लिए भी वैसा ही होगा। यहाँ पर एक एरर आएगा जो मैं अभी आपको बतलाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है इनकम्पेटिबल टाइप्स, पॉसिबली लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम डबल टू इंट। तो ये जो मैथ डॉट पावर मेथड है ये रिटर्न करता है डबल, लेकिन हम लोग इसको इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को इसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में टाइपकास्ट करना होगा। टाइपकास्ट करने के लिए हम लोग इसके पहले इंट को पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे, ऐसा करने से ये इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों को जो भी आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट हमें अब मिल पा रही है। अब हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। तो क्या था हमारा कंडीशन, नॉट अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट द इनपुट लिमिट, ये हम लोगों ने कर दिया है। सेकंड, नॉट अलाउड टू यूज स्ट्रिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड मेथड्स, ये भी हम लोगों ने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, नॉट अलाउड टू यूज प्रिंट फंक्शन इनसाइड एनी लूप, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सिर्फ प्रिंट फंक्शन एक बार यूज किया और अपनी मैथमेटिकल लॉजिक लगाकर आउटपुट का वैल्यू डिटरमाइन किया है। देन यूजर मैथमेटिकल लॉजिक आप लोग देख सकते हैं। तो उसी तरह आप सैंपल इनपुट 1 और सैंपल इनपुट 3 के लिए बना सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, जिसपे जाकर आप इस जावा कोड का जावा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और वो जो प्रेजेंटेशन था उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।